ये चेहरा जो आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, उनको तो आप बताएंगे ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है 2025 में, जिन्होंने दोबारा चुनाव जीता है। और ये चेहरा जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त, उनको भी आप जानते ही होंगे, ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन जो शुरू हो गई है वो किस लेवल तक की है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए, इस वक्त जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो है न्यूक्लियर बंकर। न्यूक्लियर बंकर यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, जो हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, वो अटैक जो कि जापान में हुआ था और उसमें कई लोग मारे गए थे। जब राइफ़ल नहीं काम आती है और तमाम हमले, बॉम्ब, मिसाइल्स वगैरह ना, सब जब लॉन्च किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है, घरें तबाह होती है, बहुत कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और तब अपने आप को बचाने के लिए लोग ऐसे ही अंडरग्राउंड में बने हुए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वैसे ही घरों में जाकर छिप जाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत मजबूत घर होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर ज़मीन के ऊपर से कोई मिसाइल मारेगा या गोलियां चलाएंगी तो कुछ हो जाएगा इसको, इधर कुछ नहीं होने वाला, अंदर लोग आराम से रहेंगे। लेकिन अमेरिका जो देश है उसने इसका भी तोड़ बना दिया है। और इस वक्त जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो एक ऐसा न्यूक्लियर बंकर ब्लास्टर है, एक ऐसा बंकर को, जो ये बंकर अभी आपने देखा था ऐसा, इसको भी ब्लास्ट कर सकता है अंदर तक जाकर, काफ़ी गहराई तक जाकर, और ये उसे ख़त्म कर सकता है ये बंकर। और ये जो बंकर है, इसे कुछ ऊपर ये जो मशीन आपको दिख रही है ना, जो हवा में उड़ रही है इस वक्त, 0328 जिसमें लिखा है, उससे लॉन्च किया जाता है। नीचे देखिए ये ब्लैक वाला MCP432 जो दिखा है नीचे, ऊपर वाली मशीन हवा में उड़ के जाएगी और नीचे इसे ड्रॉप कर देगी, और उसके बाद ये नीचे गिरेगा वर्टिकली पेंसिल की तरह, और ये सीधा न्यूक्लियर बंकर के अंदर ज़मीन से अंडरग्राउंड जैसे गड्ढा खोदा जाता है, बिल्कुल उस तरह से होते हुए न्यूक्लियर बंकर तक पहुँच के न्यूक्लियर बंकर तक को भी तबाह कर देगा। अब आप समझ सकते हैं इसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो किस लेवल तक की होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इसे, ये जो मशीन आपको ऊपर उड़ते हुए दिख रही है, उसे किसी भी रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी अन्य मशीन से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मशीन लगा दो, कुछ रडार लगा दो तो पता चल जाए, वो पता ही नहीं चलेगा कब आए, कब न्यूक्लियर बंकर को छोड़ा, और सब कुछ ख़त्म। और अक्सर जो लीडर्स हैं ना, लगभग तमाम देशों के लीडर्स भी अपने आप को बचाने के लिए न्यूक्लियर बंकर बना कर रखते हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति खुद क्यों ना हो वो भी, या चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन लोगों के पास भी अपने आप को लास्ट बचाने वाला एक जगह न्यूक्लियर बंकर ही होता है। अब अमेरिका ने जो बना लिया वो न्यूक्लियर बंकर को भी तबाह कर सकता है। अब इसको सीधा सिटीशन देते हुए चाइना भी तो कम नहीं है। इस वक्त जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक ऐसा आइलैंड है, तैरता हुआ आइलैंड, जो कि बनाया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने, यानी, और इसका जो काम है ना, असल में ये एक ऐसा आइलैंड है जिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का असर ही नहीं पड़ने वाला। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च किया जाए ना तो भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। चाइना के पास एक ऐसा आइलैंड बन चुकी है, या बना रहा है अभी, जो कि अभी बना नहीं, आज के डेट में जो है तकरीबन दिसंबर 2025 से बनाना शुरू कर चुका है चाइना, एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ आइलैंड जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का असर न पड़े। ठीक है, और अमेरिका दूसरी तरफ एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्टर, जो कि मतलब न्यूक्लियर बंकर ब्लास्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्टर नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर बंकर ब्लास्टर। तो न्यूक्लियर बंकर ब्लास्टर बनाकर अंडरग्राउंड में अगर कोई व्यक्ति सेफ हो तो उसे भी ख़त्म कर देगा। तो दोनों ही देशों ने अपना एक ख़तरनाक और एक बचाव वाला एक जगह बना लिया, एक ऐसा वेपन और एरिया बना लिया है, बनाते जा रहे हैं लोग लगातार। और इसका सीधा जानकारी आपको इंटरनेट पे मिलेगा। द US हैज़ डेवलप्ड एंड यूजेस स्पेशलाइज्ड बंकर ब्लास्टर weapons, both conventional like the massive GBU F7 MOP and nuclear like the B61 Mod 11.
designed to penetrate deep underground targets such as hardened command centers, enhanced penetrating bodies, and warheads to destroy deeply buried facilities. So the nuclear versions generate less fallout than typical nukes, but still create some. ये हो गया आपको अमेरिका के न्यूक्लियर चेंबर ब्लास्टर की कहानी। और बाकी चाइना का, चाइना इज डेवलपिंग अ मासिव मोबाइल सेमी सबमर्सिबल रिसर्च प्लेटफॉर्म डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूक्लियर प्रूफ फ्लोटिंग आइलैंड डिजाइन्ड फॉर डीप सी साइंस बट with strategic implications, featuring advanced nuclear blast protection and self-sufficiency for extended missions, potentially serving as a mobile command center or power source, expected operational by 2028. This massive structure is not a permanent landmass but a highly advanced vessel built to withstand extreme conditions, including nuclear shockwaves unlike traditional islands. तो ये समझ गए। और जो आइलैंड की बात है ना, जो कि चाइना बना रहा है, सबसे अच्छी बात है कि ये जो है ये फ्लोट करता है, ये फ्लोटेबल आइलैंड है, तैरता है, समुद्र पर तैरेगा, तो ये अपने आप को बचाने में काफ़ी हद तक सक्षम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।